संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा है वह आज्ञा पालक में उतर आता है। उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण हो जाता है, परंतु वे महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। आज्ञा पालन करने वाले को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को वे कहीं कहीं कभी कभी शाप या वरदान भी दे देते हैं। इस परंपरा में देखा जाए तो जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते, ये उन संत महापुरुषों का सबसे ऊंचा दर्जा है। किसी को कुछ नहीं कहते, कोई आवे कोई जाए, कोई जन्मे कोई मरे, कोई पुण्य करे कोई पाप करे, कुछ नहीं कहते किसी को। ये सबसे पहला दर्जा है, चुप। दूसरे में थोड़ा उससे वो नीचे आते, उनमें दया उमड़ती है, जीवों के कल्याण की अथवा भगवत प्रेरणा होती है, तो वो थोड़े नीचे आते हैं। तब वो कहते हैं कि भैया शास्त्रों ने ऐसा कहा है, संत महात्माओं ने ऐसा किया है। इस तरह संकेत करने से उन संतों का दूसरा दर्जा हो गया कि भाई शास्त्रों में कहा है पाप मत करो, पुण्य के पथ पे चलो, कर्तव्य का पालन करो, दूसरों के अधिकारों का अपहरण मत करो। शास्त्रों के सदुपदेशों को जिसने धारण किया उनका जीवन धन्य हो गया, ऐसी वो बात कहते हैं। तब उनका दूसरा दर्जा होता है। तीसरे दर्जे में जब नीचे आते हैं संत और कृपा करते हैं, संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए ऐसा बोलते। वो कहते हैं कि देखो संत महात्माओं की आज्ञा टालनी नहीं चाहिए। हम एक बार 2009 में बनारस थे। श्री तुलसाराम जी महाराज को उनके गुरुदेव की शताब्दी समारोह मनानी थी, उसमें एक यज्ञ करना था। तो यज्ञ के लिए बनारस से विद्वानों को बुलाना था। तो हम बनारस में मारवाड़ी सेवा संघ में रुके हुए थे। शाम को आप विराजे श्री राधा वल्लभ जी के छोटे भाई श्री दीनदयाल जी जालान, उन्होंने कहा महाराज जी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए सुबह जाएंगे। हमने कहा अवश्य जाएंगे। तो वे वहाँ के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बनारसी साड़ी का उनका बहुत बड़ा काम है। बनारस के कई सेवा प्रकल्पों में उनके परिवार की प्रधान भूमिका है। सभी प्रकार के लोग उनसे प्रेरित और प्रभावित हैं। तो उन्होंने शाम को ही प्रबंध कर दिया कि ऐसे ऐसे पथमड़ा के महाराज सुबह विश्वनाथ जी के दर्शन करने आएंगे। अधिकारियों को कह दिया, सारी व्यवस्था कर दी। रात को श्री तुलसाराम जी आए सुबह उठ के 3 बजे। और वो आप सब जानते हैं तुलसाराम जी सुनते नहीं है, वो अपनी ही सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो गंगा जी नहाने, उनकी भाषा में बोले चलो गंगा जी नहाने। अब हम कुछ कहें तो वो सुन सकते नहीं, तो हम उनके साथ साथ गंगा नहाने चले गए। गंगा जी नहा के बोले अब चलो शिव जी के दर्शन करने। तो हम सीधे शिव जी के दर्शन करने चले गए। शिव जी के दर्शन करने गए तो वहाँ सुरक्षा प्रहरी खड़े रहते हैं, आदमियों को रोकते हैं, थोड़े थोड़े भेजते हैं, ऐसा कुछ होता है। तुलसाराम जी तो धा धों करते तेज गति से पहुँच गए। हमारे हाथ में पुष्प था, उनके हाथ में जल था। हम पीछे रह गए तो हमको सुरक्षा प्रहरी ने पकड़ लिया। अब इतने में इनके भाई साहब आ गए, उन्होंने पीछे से देख लिया, वो बिगड़ गए। और उसने थोड़ा पकड़ के फिर छोड़ दिया। हम तो चले गए आगे, दर्शन करके निकल गए। वहाँ से हम अन्नपूर्णा मैया में आ गए और पीछे से वो भाई साहब बिगड़ गए। बोले ये इतनी सारी व्यवस्था की फिर भी अभी आगे कुछ भी नहीं समझते। उनको लगा कि इनका अपमान हुआ, ये अच्छी बात नहीं, वो दुखी हो गए। तो उस दुख में वो कुछ का कुछ बोलते रहे। तो हम तो वहाँ अन्नपूर्णा माँ के मंदिर चले गए। इतने में वहाँ का अधिकारी और उनके पीछे दीनदयाल जी सब आए। बोले महाराज जी आप दर्शन करने चलो। नहीं, हमने दर्शन कर लिए शिव जी के, अन्नपूर्णा मैया के दर्शन कर लिए और अब हम जाएंगे। उनका कोई दोष नहीं, वो अपनी व्यवस्था में लगा हुआ था। ऐसा कह के हम
आवास की ओर रवाना हो गए। ललित जी को पता लगा सुबह सुबह घटनाक्रम का, तो उन्होंने झालान जी को कहा कि देखो संतों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, ये तो गो भक्त संत है, इनको दुख नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं बोलना था। जो भी उन्होंने कुछ कहा, तो हम तो जाके अपने कक्ष में बैठे ही थे, वे दीनदयाल जी आए, बोले संत मेरे ऊपर नाराज होए तो मैं दीपावली मनाऊं मैं दीपावली मनाऊं। ऐसे करते करते आए, रो लिए, हमारा हाथ पकड़ लिया, सिर पे धर लिया, हमको कुछ पता ही नहीं लगा। हमको बाद में पता लगा कि उनको ऐसा लगा कि महाराज नाराज हो गए। मैंने कहा हम नाराज क्यों हो गए, नाराज तो आप हुए, वो सही हुए, गलती तो हमारी थी। तो अब उन्होंने कहा भाई संतों की आज्ञा और संतों के भाव को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसी बात जो साधक होते वो कहते हैं। तो संत महात्माओं की आज्ञा पालन करने से उसका कल्याण होता है। इन सब दर्जों में संत महापुरुषों के जो नीचे उतरना है उसमें उनकी अधिक दयालुता है, कृपालुता है। वो नीचे गिरे नहीं हैं, वो अत्यधिक दया कर रहे हैं। वे साप और वरदान दे दें, ताड़ना कर दें, इसमें भी उन संतों का दर्जा तो नीचा हुआ, पर इसमें उनका अत्यधिक त्याग है। कारण कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही नीचा दर्जा स्वीकार किया है। इसमें उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं, ये उनके ऊंचे दर्जे की बात है। परंतु वे ही भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार होता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं, और उससे भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं, और उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उसके और संसार के हित के लिए उसका शरीर से वियोग कर देते हैं, जैसे रावण, कंस आदि का। इस तरह दयावश भगवान इतने नीचे आते, उनका मूल स्वरूप तो शांत सम परिपूर्ण है। इस अध्याय के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन 4 प्रकार के भक्तों द्वारा अपना भजन करने की बात कही थी। चतुर्विधा भजन्ते माम, उनमें ज्ञानी के भजन का क्या स्वरूप है, इसको इस श्लोक में बताते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा अनुभव करना ही ज्ञानी का भजन है, शरणागति है। असली शरणागति वही है जिसमें शरणागति की सता ही न रहे, प्रत्युत शरण्य ही रह जाए। जो शरण होता है उसका अस्तित्व शरण में विलीन हो जाए, उसी का नाम असली शरणागति है। अर्थात सब कुछ भगवान ही है, यही वास्तविक ज्ञान है और यही वास्तविक शरणागति है। ऐसे वास्तविक ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान के शरण हो जाता है, अपना अस्तित्व मैंपण मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है। फिर मैंपण नहीं रहता, प्रेम वाला नहीं रहता, केवल प्रेम स्वरूप भगवान रह जाते हैं। संत वो है जो सत्य स्वरूप परमात्मा से अभिन्न हो गया। महात्मा वो है जो पंचभूतों से ऊपर उठ गया। पंचभूतों के अंदर रहने वाला महात्मा नहीं, भूत आत्मा है, अल्प आत्मा है। इसलिए भगवान की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है, परमात्मा की पूजा में। और शरीर जो है वह उत्पत्ति और विनाशशील है। शरीर और शरीरी दोनों अलग अलग है। गीता के प्रारंभ में ही चेतन और जड़, सत और असत दोनों अलग अलग बात बताई, दोनों भिन्न है। तो इस जड़ शरीर से ऊपर उठ के परमात्मा से अभिन्न हो जाए, उसका नाम महात्मा है। इसलिए महात्मा का पूजन, संत का पूजन, संत का महात्मा का पूजन और उनका आदर यह है कि उनका जो सिद्धांत है
उनके द्वारा दिया गया जो सत्योपदेश है उसको जीवन में उतारें और उसी के अनुरूप जीवन बनाए। इसी से महात्माओं को प्रसन्नता होती है और वे उन पर कृपा करते हैं। शरीरों को पूजने से, शरीरों की मूर्तियां बनाने से महात्मा प्रसन्न नहीं होते, दुखी होते हैं। क्या करें, गले पड़ गया, ऐसे करके दुखी होते। इसलिए भाइयों, पूजा करनी है तो भगवान की करो। बोले भगवान का, सूर्य रूप में भगवान रोज उदय होते हैं, साक्षात परमात्मा है, पूजा करो। गौ माता के रूप में भगवान है, गंगा माता के रूप में भगवान है, तो पूजा करो। व्यक्ति पूजा ये असुरों का काम है, आसुरी परंपरा है। जड़ शरीर को पूजना, उसका सम्मान करना, उसको महत्व देना देवी संपदा के लक्षण नहीं है। देवी संपदा का आवरण ओढ़ के आसुरी आचरण करना अपने आप को धोखा देना है। यहाँ वासुदेव पद पुल्लिंग में आया है, अत वासुदेव सर्व पद आने चाहिए थे, परंतु सर्व पद न देकर सर्वम पद दिया है। व्याकरण का विषय है। सर्वम का मतलब भगवान सब कुछ है। परमात्मा जो है वह सर्वम, वासुदेव सत्य है, असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। तात्पर्य है कि सत्य ही सत्य है, असत है ही नहीं। वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। परंतु कहने, सुनने, पढ़ने वाले साधकों की दृष्टि में संसार रहता है। इसलिए भगवान सर्वम की धारणा मिटाने के लिए वासुदेव सर्वम कहते हैं। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, मंत्र योगी, अनासक्त योगी आदि अनेक तरह के योगी हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन हुआ है, पर उनको भगवान अत्यंत दुर्लभ नहीं बताते हैं। सब कुछ वासुदेव ही है, इसका अनुभव करने वाले महात्मा को ही भगवान अत्यंत दुर्लभ बताते हैं। भगवान संपूर्ण संसार के बीज है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद्मः अर्जुन, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बीज से जितनी चीजें पैदा होती है वे सब बीज रूपी होती हैं। जैसे गेहूं से पैदा होने वाली खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। किसान लोग कहते हैं कि गेहूं की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखो खेत में गेहूं खड़े हैं, गेहूं से खेत भरा है, परंतु कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो और वह उसको गेहूं कैसे मान लेगा? वह कहेगा कि मैंने बोरे के बोरे गेहूं खरीदा है और बेचा है, क्या मैं नहीं जानता कि गेहूं कैसा होता है? ये तो घास है, डंठल और पत्ती है, ये गेहूं नहीं है। परंतु खेती करने वाला जानकार आदमी तो यही कहेगा कि ये वह घास नहीं है जो पशु खाया करते हैं, ये तो गेहूं है। खेती को गाय खा जाती है तो कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि उसने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। खेत में भले गेहूं का एक दाना भी न दिखे, पर ये गेहूं है, इसमें संदेह नहीं होता। कारण कि ये पहले भी गेहूं ही था, अंत में भी गेहूं रहेगा और बीच में खेती रूप से अलग दिखते हुए भी गेहूं ही है। अभी तो ये हरी हरी घास दिखती है, पर बाद में पकने पर इससे गेहूं ही निकलेगा। इसी तरह संसार के पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा रहेंगे, बीच में भी सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम। वास्तव में वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला, इसको जानने वाला, कहने वाला भी नहीं रहता। एक वासुदेव ही रहता है जो अनादिकाल से ज्यों का त्यों है। सब में परमात्मा को देखने से संपूर्ण मतों में समान आदर भाव हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट परमात्मा से विरुद्ध संभव नहीं है। वासुदेव सर्वम में न योगी है, न ज्ञानी है, न प्रेमी है, इसलिए इसका अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। एक ही जल बर्फ
कोहरा, बादल, ओला, वर्षा, नदी, तालाब, समुद्र आदि अनेक रूपों में हो जाता है। कढ़ाई में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रखा जाए तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगी, फिर पानी भी भाप हो जाएगा और भाप परमाणु होकर निराकार हो जाएगा। जल ही कोहरा रूप से होता है, वही बादल रूप से होता है, वही निराकार रूप से होता है, वही बर्फ रूप से होता है, वही ओला रूप से होता है, वही वर्षा रूप होकर पृथ्वी पर बरसता है, वही नदी रूप होता है और वही समुद्र रूप से होता है। अनेक रूप से होने पर भी तात्विक दृष्टि से केवल जल ही है और जल ही रहता है। इसी तरह एक ही भगवान कुछ भी बन जाए, अनेक रूप बनने पर भी बनते ही है। जैसे जल ठंडक से जमकर बर्फ हो जाता है, गर्मी से पिघलकर भाप बन जाता है, ऐसे अज्ञान रूपी ठंडक से भगवान स्थूल तथा जड़ संसार रूप से दिखते हैं और ज्ञान रूपी अग्नि से सूक्ष्म तथा चेतन वासुदेव रूप से दिखते हैं। जल चाहे बर्फ रूप से दिखे, चाहे भाप बादल आदि रूप से दिखे, वो जल ही है, जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे भगवान चाहे संसार रूप से दिखे, चाहे अन्य रूपों से दिखे, वे भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। परमार्थ पथ के साधक से एक बहुत बड़ी गलती होती है कि वह अपने को अलग रखकर संसार को भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है। वासुदेव सर्वम को अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।